हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब फॉर बेटर एजुकेशन में। मैं नितिन चौहान आज आपके सामने फिर मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपके आर अग्रवाल के 18 क्वेश्चन करा चुका था। आज जो क्वेश्चन होगा वो 19वां क्वेश्चन होगा और आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहा हूँ, बस क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और मैं भी पढ़ता हूँ और दोनों साथ मिलकर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखो स्क्रीन पर आपके लग चुका होगा क्वेश्चन, आप पढ़ो और मैं ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो क्या कहा देखो, ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों सी की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखो क्या कहा, बात कर रहा है किसकी, ए की। ए ने कितने दिन लिए, ए जो कार्य कर सकता है वो कितने दिन, 24 दिन में, ठीक है। और आता है आपका बी, बी जो है वो इसी कार्य को आपके 16 दिन में करता है। और सी जो है, सी किसकी सहायता से, ए प्लस बी इन दोनों की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 8 दिन में कर सकता है। पर इन्होंने कर तो दिया, लेकिन यहाँ पर कार्य नहीं दे रखा है कि कार्य कर कौन सा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्य जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि इन तीनों का क्या लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद क्या आता है, हमारा टोटल वर्क जो भी कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने एलसीएम लिया भी होगा, मैंने आपको बता भी दिया एलसीएम लेना, वो सिखा भी दिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो एलसीएम या आपके हिसाब से जो एलसीएम आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, 48 या कह सकते हो 48। कितना आ रहा होगा, 48। और यही क्या होता है, आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि टोटल वर्क भी कितना आ गया हमारा, 48। उसके बाद मैंने बताया कि इसके बाद क्या करते हैं, इनका एक दिन का कार्य निकालते हैं या इनकी पावर या इनकी क्षमता भी हम निकालते हैं। तो आपने क्या देखा, ए 24 दिन में आपका 48 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 24 दूनी कितने होते हैं, 48, ठीक है। बी आपका 16 दिन में 48 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 16 या 48। और तीनों मिलकर 8 दिन में 48 कार्य करें तो एक दिन में कितना रहेगा, 8 6 48, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ तो तीनों एक साथ हैं और बी यहाँ अकेला है और ए भी यहाँ पर अगला काम कर रहा है अकेला, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी निकालने में आप कैसे करोगे, कई फिर मैंने आपको बताया है कि क्षमता में से ही क्षमता घटा लेते हैं और वहां से क्या निकाल देते हैं, उनकी पावर या क्षमता निकाल देते हैं जिसकी वो पूछता है, ठीक है। तो आपने कुछ सोचा होगा कि यहाँ पर सी का मान हम कहां से निकाल सकते हैं, सिर्फ यही कंडीशन हो सकती है कि जहां से हम सी का मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है, आप कहोगे सर 6, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये भी आपके माइंड में चल रहा होगा कि यहाँ पर जो सी का मान निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, जब यहाँ पर हम ए और बी की क्षमता यहाँ पर ऐड कर दें। तो आप मुझे बताओ ए की क्षमता कितनी है, आप कहोगे सर 2 है। आपसे वो सर बी की क्षमता कितनी है, आप कहोगे सर 3 है। और सी को हमें निकालना है और 6 इसके बराबर है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 2 और 3 कितने होते हैं सर, 5 हो गए, और प्लस के 6 और बराबर प्लस के सी और बराबर क्या हो गया आपका, 6 हो गया। तो आप क्या करोगे, यहां से जब सी का मान निकालोगे तो आपको कई फिर बताया कभी भी कोई चीज प्लस में हो और वो बराबर के बाद इधर जा रही है तो वो माइनस में जाती है, ठीक है। अगर वो माइनस में हो तो वो क्या पहुंचेगी, वहां पर प्लस में पहुंचेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से सी का जब मान निकाला तो देखो 6 और 5 आपका इधर पहुंच गया माइनस में, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ कर दो मैं, तो यहाँ पर आप निकालोगे तो सी का मान कितना है आपका, 1 आ गया, ठीक है। तो 6 में से आप 5 घटाओगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि सी की जो क्षमता है पावर आई वो कितनी है, 1 आई, ठीक है। बस अब क्या निकालना है, सी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। तो आपको मैंने बताया भैया कई फिर है कि सी की बात कर रहा है तो क्या करते हैं, टोटल वर्क और इसकी पावर क्षमता। तो टोटल वर्क कितना है भैया आपका, 48 है। 48 हमने यहाँ पर लिया और सी की जो पावर आई वो कितनी आई, क्षमता 1 आई। तो इसे कितने दिन में कर देगा, 48 ही दिन में कर देगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। बस आपसे यही अनुरोध, यही प्रार्थना है कि सारे क्वेश्चन को देखें और समझें, ठीक है। तो देखो 19वां क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये आपका 19वां था। अब जो करेंगे हम 20वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, ठीक है। मैं साफ करता हूँ इसे, अगला क्वेश्चन आप पढ़ो और कोशिश करो अपने आप करने की, ठीक है। वो तो फिर बाद में करा ही रहूंगा आपको, ठीक है। तो देखो 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ो, ठीक है, और मैं भी देखता हूँ क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वें क्वेश्चन में ये कहा कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठे काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया।
यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या कहा, शुरू में क्या कहा कि यहाँ पर ए और प्लस बी की बात करिए। ए प्लस बी जो कार्य कर रहे हैं वो 3 दिन में कर रहे हैं, और इसके अलावा और कोई दे नहीं रखा, अलग से बी भी नहीं दे रखा, अलग से सी भी नहीं दे रखा, बस क्या दे रखा है, बस ये दोनों ही दे रखा है कि दोनों ही कार्य कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जो प्रतिक्रिया हम करते हैं वही प्रतिक्रिया हमें यहाँ पर आजमानी है। कैसे, आप मुझे बताओ कि ए प्लस बी 3 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी तो कोई ना कोई कार्य होगा, इन दोनों का भी कार्य कर कौन सा रहे। ठीक है, तो आपने जब कार्य निकालोगे तो क्या लोगे, एलसीएम, और ये तो सिंपल सी बात होगी, इसका एलसीएम निकालना है, कभी 3 ही रख दो, ये क्या हो गया इसका एलसीएम, यही क्या हो गया इसका टोटल वर्ग। ठीक है, तो ए प्लस बी 3 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 3, तो 1 दिन में कितना करेंगे, 1 करेगा, और एक तरह से पावर इनकी क्षमता भी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा इस लैंग्वेज ने, आपकी स्क्रीन पर होगा पढ़ो, कि जब इन्होंने कार्य इकट्ठा करना शुरू करा, करना स्टार्ट करा, तो उसके 2 दिन बाद ए ने 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। किसने, बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज समझो इसकी कि 2 दिन बाद, किसके 2 दिन बाद, तो आप खुद समझ रहे होंगे कि 2 दिन बाद की घटना बता रहा है, तो 2 दिन में तो इन्होंने 7 काम कर लिया, नहीं कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी ध्यान में रखना कि क्षमता बराबर डे से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपका कार्य, ये चीज मैंने आपको कई फिर बता दिया। अब आप मुझे बताओ 2 दिन बाद की कंडीशन करिए, तो 2 दिन में इन्होंने दोनों ने एक साथ कार्य करा, तो इनकी क्षमता कितनी हुई दोनों की, 1 हुई, और कितने दिन करा, 2 दिन, तो इन्होंने कार्य कितना कर लिया भैया, कार्य जो इन्होंने करा है आपका वो कितना कर लिया, 2 कार्य कर लिया, कितना कर लिया, 2। ठीक है, 2 कार्य कर लिए। उसके बाद अब कार्य था कितना भैया आपके पास, 3, तो यहाँ पर तो 2 कार्य हो चुका, तो शेष कार्य आपका कितना बचा, आप कहोगे सर शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य आप करोगे 3 माइनस के 2, तो शेष कार्य आपका कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, आगे ये चीज आपको समझ में आ गई, इतनी कितना हो गई। अब जो शेष कार्य आपका 1 बचा, तो वो क्या कह रहा है कि जो कार्य शेष बचा ना 1, वो कार्य 2 दिन में होगा, तो जो शेष कार्य कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, आपका एक तो कर रहा होगा, तो क्योंकि बी तो 2 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य आपका ए कर रहा होगा। तो आप मुझे बताओ, और वो जो शेष कार्य ए कर रहा होगा वो तो 2 दिन लो करा उसने, कितने दिन लो करा, 2 दिन लो। तो खुद सोचो यहाँ पर कि मैंने आपको ये बताया फार्मूला, यहाँ पर आपको लगा रहा हूँ, ये लिखने में थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन समझ में आना चाहिए आपके। तो आप मुझे बताओ जो आपका कार्य बचा वो 1 बचा, और वो एक कार्य कितने दिन में चला, 2 दिन में चला। अब जो क्षमता है वो कार्य कौन रहा है आपका, सिर्फ अब एक तो कर रहा है, तो एक ही क्षमता यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने जब एक ही क्षमता निकाली तो कितना है, 1/2। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि एक ही क्षमता 1/2 आ गई, लेकिन हमसे पूछा है तो बी ने कार्य वो कितने दिन लो करा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि जो बी छोड़कर चला गया था, 2 दिनों साथ करा था, तो पूछ रहा है कि बी ने अगला वो कार्य है, मतलब बी ने कितने दिनों करा था वो कार्य। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर ए प्लस बी की जो क्षमता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 1 है, और ए की क्षमता कितनी आई आपकी, 1/2। तो यहाँ पर जब ए की क्षमता आप यहाँ पर गेड़ दोगे तो आप बी की क्षमता नहीं निकाल सकते भैया, निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने जब बी की क्षमता निकाली तो यहाँ पर देखो यहाँ जाएगा तो ऐसे पूछेगा, और से घटाओगे तो 1/2 ही बचेगा। ठीक है, तो आपकी भैया बी की क्षमता कितनी आई, 1/2 आ गई, मतलब कि 1/2। बस अब पूछा क्या है कि बी कितने दिन लो, बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि टोटल वर्क ये है, बी का निकालना है, टोटल वर्क कितना है आपका और इसकी पावर। तो आप बताओ टोटल वर्क कितना हो गया इसका, मैं इसे निशान के सही करके लिख रहा हूँ कि टोटल वर्क 3 है और पावर कितनी है इसकी, 1/2। तो कितना हो गया, ऊपर पहुंच जाएगा, आपको पता तो है ये, तो कितना आ गया आपका 6, कितना आ गया आपका 6। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, अगर नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 20वां क्वेश्चन हो चुका है, अब 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। आपसे यही अनुरोध, यही प्रार्थना है कि बस इस वीडियो को पूरी देखें। ठीक है, तो आपका 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आप सब जने करो। ठीक है, 21वां क्वेश्चन भी आपका इसी लेवल का है, वैसे ही क्वेश्चन है और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पढ़ो क्या कह रहा है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, देखो क्या कहा कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, यही तो है। ठीक है, आप भी पढ़ते रहो, मैं पढ़ रहा हूं, करते हैं, और उन दोनों ने मिलकर 20 दिन कार्य किया। इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य ए अकेला
को करने में 20 दिन लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्य छोड़ रहा कौन छोड़ रहा है, बी कार्य छोड़ रहा है, और उसमें भी कौन छोड़ रहा था, बी कार्य छोड़ रहा था। तो उसके बाद पूछा उसने तो संपूर्ण कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो देखो यहाँ पर कि यहाँ पर देखो वही कंडीशन दी है कि यहाँ पर और तो कोई नहीं दे रखा, ना बी दे रखा है ना सी दे रखा अलग करके, लेकिन दोनों एक साथ दे रखे हैं, 30 दिन में कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य है कितना वो हमें पहले निकालना है। तो कार्य कितना हो सकता है, एलसीएम लोगे तो 30 ही एलसीएम ले लो। अब ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। अब दोनों कितने आ गए यहाँ पर, क्षमता 1 आ गई। ठीक है, ये एक दिन का कार्य कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने देखो क्या कहा कि उन्होंने दोनों ने मिलकर 20 दिन तक कार्य करा। 20 दिन तक कार्य करा। तो मैंने आपको देखो कई फिर बताया है कि जो मैंने बता भी दिया आपको, क्या लिखूं बार बार कि जब क्षमता 1 है, 20 दिन में इन्होंने कितना कार्य कर लिया, 20 कार्य कर लिया, नहीं कर लिया कि एक दिन लो 20 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य करा। तो एक दोनों की क्षमता 1 है, 20 दिन लो एक साथ करा, तो मतलब कि कितना कार्य हो गया, 20 कार्य। अब आप शेष कार्य जब निकालोगे, यहाँ से क्या निकालोगे, शेष कार्य आप जब निकालोगे तो आप करोगे टोटल वर्क 30 का 20 कार्य हो गया, तो शेष कार्य कितना बचा आपका, 10 बचा। ठीक है, और जब आपका 10 कार्य बचा है, उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, इसमें कहा कि बी ने कार्य छोड़ दिया। अब जब बी ने आपका कार्य छोड़ दिया तो ये शेष कार्य जो बचा है 10, ये तो फिर ए के ऊपर आगे नहीं आ गया। तो ये जो शेष कार्य करेगा कौन करेगा, सिर्फ ए ही तो करेगा। ठीक है, तो 10 कार्य आपका ए कर रहा है और उसने कितने दिन दिए, ए ने 20 दिन दिए। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर ए की आप क्षमता निकालोगे यहाँ से तो 20 दिन में लिए इसने, तो ए की क्षमता आ गई है। पिछले वाले क्वेश्चन पूरा सही करके बताया था और समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ से ए की क्षमता कितनी है, आप कहोगे सर 1/2 इसकी ए की क्षमता आ गई, बस ए की कितनी आ गई, 1/2। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा। तो बताओ मुझे भैया कि टोटल वर्क कितना है 30 और ए की क्षमता 1/2 आ गई आपकी, तो बस टोटल वर्क और आप इसकी पावर, तो आप टोटल वर्क पावर लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 30 तो ये हो गया, मैं सही करके लिख दूं, समझ में तो आ चुका होगा आपको। तो ए का निकालना है, टोटल वर्क 30 है और 1/2 इसकी क्षमता होगी, तो कितने दिन ले लेगा, 7 दिन। तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसे पहले कर रहा था। पहले क्या था, अगर वो आपसे ये पूछ लेता इसी क्वेश्चन में कि बी कितने दिन में करेगा, तो बस आपको पता है ए की क्षमता कितनी है, 1/2, और हमें बी की क्षमता निकालनी है, तो ए प्लस बी की क्षमता 1 है नहीं है। और जब हमें बी की निकालनी होती है, देखो ए प्लस बी की क्षमता यहाँ पर 1 है और ए की क्षमता यहाँ पर गिरोगे 1/2, तो देखो बी की क्षमता कितनी आ गई आपकी, 1/2 आ गई, नहीं आ गई इधर जैसे पहले करा था। तो बस बी का भी निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, बस 8। ठीक है ना, तो समझ लेना, जैसे वो लैंग्वेज बता रहा है, जैसे वो लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है, उसी आधार पर आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो बस आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। आपसे यही प्रार्थना, ये अनुरोध है कि पूरी वीडियो को देखिए। ठीक है, तो ये आपका 21वां क्वेश्चन था, 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और आप करो। मुझे लगता है कि ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो 22वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका, ठीक है, 22वें क्वेश्चन में क्या कहा, देखो ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में तथा बी अकेला इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो ए कितने दिन ले रहा भैया, 14 दिन, ठीक, और बी कितने दिन ले रहा भैया यहाँ पर, 21 दिन। ठीक है, कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। बड़ा बुरा करा भाई इसके साथ, तो कि भाई दोनों ने कार्य समाप्त किया, लेकिन कार्य समाप्त दोनों ने मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन पहले किसने छोड़ा, ए ने। और यहाँ पर कंडीशन बाद की है, 3 दिन पहले की कंडीशन बता रहा है। वो मैंने आपको कई फिर बता दिया पिछली वीडियो में कि अगर पहले की कंडीशन होती पूरा प्रूफ करके बताया जाता है कि पहले कैसे क्यों होता है, उसमें क्यों ऐड होता है। तो पहले में क्या होता है, कार्य हमेशा जुड़ता है, ठीक है, और वो भागता नहीं है, वो उसमें ऐड ही रहता है। और जो मैंने आपको पीछे प्रूफ करके सारा दिखा देता है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखो कि ए ने 14 दिन लिए और बी ने 21 दिन लिए। ठीक है, तो आप पहले तो टोटल वर्ग निकालोगे, कोई ना कोई से तो कार्य कर रहे होंगे, तो आप टोटल वर्ग लोगे तो क्या होगा, तो 14 और 21 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका, 42 आएगा। कितना आएगा, 42। तो यहाँ पर जो आपका टोटल वर्ग आया वो कितना आया भैया, 42। कितना आया, 42। ठीक है, अब ए 14 दिन में आपका 42 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में एक इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 14 तिया कितने होते हैं, 42। ठीक है, 14 तिया कितने होते हैं, 42, और बी की 21 दूनी कितने होते हैं, 42। ठीक है, तो निकल के आ गई। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा है। किसने छोड़ा, 3 दिन पहले ए ने। तो बताओ ए की क्षमता यहाँ पर कितनी है, ए की क्षमता 3 है और 3 दिन पहले छोड़ा है,
3 दिन पहले छोड़ा है तो अर्थात कह सकते हो इसने कितना करा, 9 कार्य करा होगा। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो बता दिया कि इसमें ऐड क्यों होता है, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो देखना, लंबी पड़ जाएगी क्या फायदा, तो पिछली वीडियो देखो और तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने बताया था कि प्रीवियस पूरा प्रूफ कर गए कि 3 दिन पहले की बात करिए तो 9 कार्य हो गया। अब पर इसमें से घटाया नहीं जा रहा, वो क्या होगा, पहले वाला इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कार्य कितना था, 42 था, अब 9 ये हो गया तो टोटल कितना हो गया आपका 51। और मैंने यही बताया था, प्रूफ करके बताया था कि ये भागता नहीं है, तब भी क्या रहते हैं, दोनों साथ रहते हैं, ठीक है। तो बस आप बताओ दोनों की क्षमता कितनी है आपकी, दोनों की क्षमता 3 और 2 5। अब इसे आप जब 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 10 सही 1/5। तो कितने दिन हो जाएंगे, 10 सही 1/5 में, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। और आपको ये नहीं पता चल रहा है ना कि कितने दिन पहले हुआ, ये ऐड क्यों हो रहा है, तो आपसे यही प्रार्थना, ये अनुरोध है कि पिछली वीडियो देखो, उसे मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया कि पहले क्यों होता है और ये छोड़ के क्यों नहीं जाते, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका होगा आपका 22वां क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं इस पे 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, ठीक है। तो आप सब जने पढ़ो और मैं भी पढ़ता हूँ और करते हैं, ठीक है। ये विशाल रहा हूँ, ठीक है मैं, ओके। तो देखो 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो और मैं ही पढ़ता हूँ। 23वें क्वेश्चन में देखो क्या कहा, 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को अकेले अकेले क्रम से 45 दिन, ए है कितना ले रहा है 45 दिन, ठीक। और बी दे रखा है, बी कितने दिन ले रहा है 40 दिन, ठीक भैया, ठीक है। 40 दिन में करते हैं। उन्होंने इकट्ठा कार्य आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, लेकिन वहां पर ये नहीं बता रखा है कि वो कितने दिन बाद छोड़ा है, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है भैया। और तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त कर दिया, बी ने शेष कार्य कितने दिन में, 23 दिन में समाप्त कर दिया। तो ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा, ये पूछा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों का एलसीएम या इन दोनों का जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा। आप लोग एलसीएम, एलसीएम क्या हो सकता है, ले सकते हो तो 360, इसका पूरा पूरा एलसीएम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा तो यहाँ पर 360 टोटल क्या होगा, इसका वर्क हो गया। अब जब आप इसे काटोगे तो एक दिन का निकालोगे तो 8 पंजे 40, 8 चौक 32, ये कितनी बार गया, 8 बार गया। और 4 दिन में 36, कितनी बार गया, 9 बार गया। ये चीज इतनी आपको समझ में आ चुकी होगी। लेकिन आगे क्या कहा, देखो पढ़ो। आगे इसने ये कहा कि भाई उन्होंने इकट्ठा कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। यहाँ पर पता नहीं है, ए ने कार्य छोड़ा है लेकिन कुछ दिन बाद कार्य छोड़ा है, लेकिन पता नहीं है कितने दिन बाद छोड़ा है, ठीक है। और कह रहा है कि जो छोड़ा है तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में करा। अब जो ए ने कुछ दिन बाद कार्य छोड़ा था ना, अब जो उसके बाद वो तो छोड़कर चला गया, और जो उन्होंने कार्य करा होगा वो भी करा होगा। अब घटने के बाद शेष कार्य बचा होगा, तो वो जो शेष कार्य बचा है ना, वो बी ने 23 दिन में करा। कितने दिन में करा, 23 दिन में। तो आप क्या बी का कार्य नहीं निकाल सकते हो कि बी ने कितना कार्य करा होगा, 23 दिन लो। कैसे, तुम्हें पता है भाई बी की क्षमता ये है और 23 दिन वो दे रखा। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी क्षमता को अगर डे से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, कार्य निकल कर आता है। तो बस आप यहाँ पर बी का कार्य निकाल सकते हो। आप मुझे बताओ, बी ने 23 दिन में कार्य करा और क्षमता कितनी है इसकी, 9। तो बी ने कितना कार्य कर लिया, आप कहोगे 9 × 27, हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 18 2 20। आपने क्या देखा कि भाई बी ने जो कार्य करा वो कितना करा, 207। कितना करा, 207। तो आप ये नहीं बता सकते कि बी ने तो 207 कार्य कर लिया, अब जो शेष कार्य होगा वो सिर्फ ए ही तो कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, सही बात नहीं है। अब टोटल वर्क था कितना, 360, और बी ने जो करा 207। तो आप ए का कार्य निकाल सकते हो। तो आपने जब ए का कार्य निकाला तो 360 टोटल वर्क था, और बी का हमने इसमें से घटा दिया, तो भैया कितना आया, आप घटाओगे 3, और यहाँ कितना बचा, 3 है, कितना बचा 5, और यहाँ कितना बचा आपका 360, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा या 5 बचा, 5 हो गया, कितना बचा 153। कितना बचा 153। तो यहाँ पर आपने देखा कि बी ने कितना करा, 153, ठीक है। तो आप बी का 260 में से घटा दे तो निकल गया 153। अब कंडीशन मैंने फिर भी बताया था, ऐसी क्वेश्चन सबसे पहली वीडियो में आया था यही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वही ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम वही है, ठीक है ना। तो बस अब निकालना आएगा। तो आप बताओ दोनों की क्षमता कितनी होगी, 8 और 7 कितने हो गए, 8 7 16 और 1 17। अब जब 17 को आप भाग करोगे यहाँ से तो कितनी बार जाएगा, 9 7 63, और 9 का 9 और 9 6 15। तो कितनी बार आ गया आपका 9।
ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। यही क्वेश्चन आपकी सबसे पहली वीडियो में मैंने करवाया था, ठीक है, तो वो अच्छी तरह से और समझाया था, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। 23वां क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर 24वां क्वेश्चन लगने वाला है। बस आपसे यही अनुरोध, यही प्रार्थना है, बार बार कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो को देख लें, ठीक है। तो 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, आप पढ़ो और मैं भी करता हूँ, ठीक है। देखो 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 24वें क्वेश्चन ने क्या कहा कि ए कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए है वो ले रहा है 12 दिन, जबकि बी कौन है, दूसरा बी है, बी ले रहा है इसे 18 दिन। ठीक भैया, ठीक है, 18 दिन में सॉल्व कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले जो प्रारंभ कर रहा है वो ए प्रारंभ करे, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितने समय लगा। बारी बारी का क्वेश्चन है, और मैंने जब एग्जाम्पल आपको करा रहा था तो उस एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन आया था बारी बारी वाला, और वो भी आर एस अग्रवाल में था, और आर एस अग्रवाल के ही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत समझ में आया होगा, तो आप इसे भी बड़ी आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। और मैं भी आपसे यही प्रार्थना, यही फिर वो करूंगा कोशिश कि आपको समझ में आए। तो देखो, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में, तो पहले टोटल वर्क निकालो कितना वर्क है। तो यहाँ पर टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे भाई, एलसीएम लोगे, और एलसीएम दोनों का क्या हो सकता है बताओ, 12 से कट जाए और 18 से कट जाए, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 36 कर दिया, यहाँ पर टोटल वर्क ले लिया, और 12 दिया 36 और 18 दूनी 36, ठीक है, ये हो गया। अब ये कहा इन्होंने कि इन्होंने बारी बारी से कार्य करना स्टार्ट करा। कैसे, बारी बारी से स्टार्ट करा, और पहले जो प्रारंभ करा ना कार्य करना वो सिर्फ ए ने करा। किसने करा, ए ने। तो आप मुझे बताओ, पहली जो प्रक्रिया बनी वो किसकी बनी, ए की, और ये सब एक दिन का कार्य होता है। तो जब ए ने कार्य करना स्टार्ट करा होगा पहले एक दिन में, तो उसने कितना करा होगा, पहले 3 ही तो करा होगा, ठीक है। उसके बाद अब बारी बी की आई होगी, तो बी ने भी, भाई एक दिन का कार्य होता है, तो एक दिन में बी ने भी कितना करा होगा आपका भैया, 2 करा होगा, ठीक है। अब समझो कि भाई टोटल दिन कितने हुए, 2 दिन, और 2 दिन में कार्य कितना हो गया भैया आपके, 5। कितना हो गया, 5। पर मेरे भाई कार्य कराना कितना है आपका, 36। कितना कार्य कराना, 36। तो आप मुझे बताओ कि भाई 2 दिन में तो अभी 5 कार्य हुआ है, कराना 36 है, तो 36 कार्य कितने दिन में हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा। तो खुद सोचो कि पूरा पूरा तो इससे डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। तो कम से कम ऐसा कौन सा टेबल है जो इससे मल्टीप्लाई करे और इससे नीचे वही संख्या आ जाए। तो आप अगर 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो इससे एक कम कार्य बच जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा भाई, 7 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी और 7 से यहाँ करी, तो आपने क्या देखा कि 14 दिन में आपका कितना कार्य हो गया, आपका 35। कितना हो गया, 35। पर भैया कार्य तो कितना आपका 36 है, करवाया भी कितना हमने इससे, 35, बचा कितना, सिर्फ 1। और 14 दिन में आपका जब 35 कार्य हो चुका है और कार्य बचा 1, अब बारी किसकी आ गई, क्योंकि पहले जो प्रारंभ कर रहा था वो कौन कर रहा था भैया, आपका ए कर रहा था, और ए की क्षमता कितनी है भैया, 3 है। कार्य बचा कितना, 1, तो कितने डे, आपको बताया मैंने, कहीं फिर बता रहा हूँ कि क्षमता गुणा डे बराबर क्या होता है भैया आपका कार्य। अब कार्य बचा कितना, 1, ठीक। अब एक कार्य बचा है, और उसके बाद कहोगे कि ए की क्षमता कितनी है, 3, तो कितने दिन ले लेगा, आप कहोगे भाई 1/3 लिए, नहीं लिया, 1/3 लीजिए, कार्य टोटल खत्म। जब कार्य टोटल खत्म हो गया तो आप कह सकते हो भाई 14 दिन ये लगे थे, अब 1/3 दिन ये लग गए, तो आप कह सकते हो 14 से ही 1/3 दिन में ये कार्य हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। समझो एक तरह कि भाई 14 दिन में आपके 35 कार्य हो गया था, लेकिन टोटल कार्य 36 था, तो भाई एक कार्य करेगा कौन, एक कार्य वो करेगा जो सबसे पहले कार्य कर रहा था। और सबसे पहले कार्य किताब में इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले जो प्रारंभ करा वो ए ने करा, तो ए ने एक दिन में कितना कार्य करा, 3। एक दिन में कितना कार्य करा, 3। तो आप इस चीज को निकाल सकते हो कि एक दिन में 3 कार्य करा, तो टोटल 1 से 1/3 तो ये हो गया, तो एक कार्य 1 बचा है, और दिन कितने दिन में रहती है, तो आप कह सकते हो टोटल जो कार्य हुआ 14 से 1/3 दिन में हो चुका। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो बस अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका होगा, 24वां क्वेश्चन। आपसे यही अनुरोध एक प्रार्थना कि इस क्वेश्चन को आप देखें, ठीक है ना, ओके। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, आप उस चीज को देखें, ठीक है। तो 25वां क्वेश्चन होगा, 25वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 25वां क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो क्या कह रहा है, देखो बहुत बड़े क्वेश्चन कि ए किसी खेत के 2/5 भाग, ए किसी खेत के 2/5 भाग, फसल की कटाई 6 दिन में,
तथा बी इसी खेत के 1/3 भाग की फसल की कटाई 10 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस खेत के 4/5 भाग, मतलब कि खेत तो यही होगा और खेत के क्या 4/5 भाग की फसल की कटाई करने में कितने दिन लगे। ठीक है, तो आप समझो मेरी बात यहाँ पर कि ए ने किसी खेत का 2/5 भाग 6 दिन में और बी ने 1/3 भाग 10 दिन में, और उसके बाद पूछा है कि पूरे खेत का 4/5 भाग करने में दोनों कितने समय लेंगे। ठीक है, तो भैया पहले पूरा खेत निकालो। अब निकालना कैसे, यहाँ तो पूरा कर नहीं सकते हो, और मैंने कई फिर ये क्वेश्चन 3-4 फिर आ चुके हैं और कई फिर बता दिया था, प्रूव करके बताया था कि ये ऐसा क्यों होता है। रीजन क्यों, क्योंकि मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ आपको पता होगा, मैंने बताया था कि इसे मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ ऐसे। मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूँ, और ये क्यों लिखा है वो आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कई फिर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 2 3 6 और 3 पंजे 15, आप कह सकते हो कितना हो गया यहाँ पर 30 हो गया। ठीक है, 2/5 2 3 6 और 3 पंजे 15 और कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पर साफ कर रहा हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। बस आपके समझ में तो आ चुका होगा कि इस चीज कंडीशन में क्या कर देते हैं, पलटा कर देते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये मैंने बता भी दिया कि इसमें पलटा क्यों करते हैं, क्या रीजन है। ठीक है, पिछली वीडियो देखना नहीं पता हो तो भाई 15 और 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप टोटल कार्य निकाल सकते हो। तो टोटल कार्य एलसीएम तो लोगे, और एलसीएम कितना आ रहा है आपका 30 आ रहा है, तो यहाँ से एक दिन में कितना करेगा 2 और यहाँ से कितना 1 करेगा। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस खेत का 4/5 भाग कितने दिन में कर देंगे। तो आप मुझे बताओ, इस खेत का 4/5 भाग तो यही होगा ना टोटल कर। अब 5 6 30 और 6 चौक भैया आपके 24, और दोनों की पावर कितनी होगी भैया, 2 बारे कितनी होगी 3, और जब 3 से आप भाग करोगे तो कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे भैया, 8 दिन में कर देंगे। तो मैं मानता हूँ ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा 26वां, बस आपको ये देखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए बटे वाला भाग वाला तो उसे पलटा करके लिख ले करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25वां हो गया। 26वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन में देखो क्या कहा, पढ़ो। 26वां कह रहा है कि ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त करता है, उसके बाद वह बी के साथ मिल जाता है। तो बड़े बढ़िया बात करी इसने यहाँ पर कि भैया ए जो है किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। ठीक है, और उसके बाद वह बी के साथ मिल जाता है। कौन, ए। जब भैया बी के साथ आपका ए मिल गया तो आप कह सकते हो दोनों एक साथ कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद वो बी के साथ मिल जाता है और दोनों मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में खत्म करते हैं। शेष कार्य आपको सोचो, यहाँ पर टोटल 5 था, आपका 4 हो गया, तो शेष कार्य कितना होगा 1/5, और कितने दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में। फिर क्या करनी, बस अब इन्हें उल्टा करके मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल दो उनका वर्ग बस। अब देखो क्या करना है, इसे 4/5 लिखोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/1 लिखोगे, फिर 3 से करोगे, तो 4 पंजे 20 और 5 पंजे भैया आपका कितना गया 25, और 5 तिया कितना गया भैया 15। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो ये चीज मैं साफ कर सकता हूँ। बस ये चीज आपको, अब हमें जरूरत किसकी है, इन चीजों की। कई फिर बताया कि शेष कार्य की बात कर रहा था, और मैंने पिछली वीडियो में आया था क्वेश्चन ये भी, टोटल अगर 5 है तो यहाँ पर 4 हो गए तो बचा कितना आपका 1/5। अब ऐसी कंडीशन में क्या कर देते हैं, इसे पलटा करके इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनके दिन निकल कर आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज साफ करके मैं मेन चीज लिखता हूँ जो चीज हमने लिखी है। तो एक आया आपका यहाँ पर 25 दिन, ए इकला वो ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, मैं एक और देखता हूँ किसने पूछा क्या है। तो बी अकेला हो, बी अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा है। तो आप बताओ, पहले एलसीएम लोगे टोटल वर्ग निकालने के लिए। तो टोटल वर्ग क्या हो सकता है, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो सकता है 75। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया भैया वो कितना है आपका 75, जो होता है आपका टोटल वर्ग है। तो एक दिन में कितना 25 या 75, जो कितना हो गया 15 पंजे 75। ठीक है, अब पूछ रहा है बी का, तो बी की तो पहले क्षमता भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे। ठीक है, आप खुद सोचो भैया कि a प्लस बी की क्षमता कितनी है आपकी 5, और यहाँ पर a की क्षमता कितनी है 3, तो आप b की नहीं निकाल सकते क्या, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। a की क्षमता मैंने यहाँ पर 3 गिरी और 3 यहाँ पर गया, तो भैया घटेगा जरूर पक्का, और घट के कितना आया भैया 2 आया। तो b की क्षमता कितनी है 2 आई। अब टोटल वर्ग था भैया कितना 75, तो आप कर नहीं सकते हो भाई टोटल वर्ग अपॉन पावर, बी का टोटल वर्ग 75 है और पावर 2 है, तो आप कह सकते हो कि 37 सही 1/2।
ये कर देगा कितने दिन में, 37 से 1/2 दिन में। समझ में आ चुका? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, बस आप उस चीज को देखो और खुद करो, प्रयास करो करने की। ठीक है, तो हो गया ना, इसे साफ करो। ठीक है मैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन 27 आपकी स्क्रीन पर होगा, बस पढ़ो और करो। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं ही पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ो कि 27 क्वेश्चन में क्या कहा कि देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना इसे। देखो, ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, ए जो है किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, बी की बात कर रहे हैं कि बी इस कार्य का 40% ऐसी तो, ठीक है, और 40% भाग कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक भैया, उसके बाद कह रहा है कि सी 1/3 भाग 13 दिन में कर देता है। तो पूछ रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य करा, सबसे पहले इस कार्य को कौन समाप्त कर देगा, सॉरी। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, समझ रहा देखो खुद। आपने बताया कि कई तरह कंडीशन आपको करवा दी, क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कंडीशन आपकी बनती है तो क्या करोगे, इन चीज को पलटा करके इससे मल्टीप्लाई करोगे, निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को मल्टीप्लाई करी तो आप खुद देखो कि 4/1 हो जाएगा यहाँ पर, और से 10 से मल्टीप्लाई कितना आया आपका 40। यहाँ पर देखो 100/40 हो जाएगा। परसेंटेज का मैंने यहाँ पर 100 लगा दिया था ना, क्योंकि 40% पूछा था ना, तो 40% तो 40% तो 40/100 ही तो होगा, और 100 ऊपर पहुंच गया और 40 नीचे आ गया, और 20 ये आपका, तो 20 दूनी और कितनी बार हो गया, 50 बार। ठीक, अब यहाँ पर 3/1 हो जाएगा, और 13 तो आपका है ही, इससे मल्टीप्लाई करोगे 13 × 39। ठीक है, तो इनका तो कुछ काम नहीं है, मेन चीज क्या है आपकी ये है। ठीक है, तो लिख सकता हूँ मैं ये चीज, 40 आया, 50 आया, 39। अब इसने पूछा था मुझसे क्या कि इनमें से सबसे पहले कार्य कर कौन देगा, इनमें से सबसे पहले कार्य कर कौन देगा। तो आप भाई मुझे ये बताओ, क्या हमें ये सब चीज करने की जरूरत है, पहले कार्य लेने की या इनकी क्षमता निकालने की? क्यों, हमें ये चीज लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से ही बता सकते हैं कि कार्य सबसे पहले करा किसने होगा। वो कैसे भाई, जो सबसे कम दिन लेगा वही तो सबसे पहले कार्य करेगा। इतने तो आप बेगुनी समझदार हो कि सबसे कम जो दिन लेगा वही सबसे पहले कार्य करेगा। और आप मुझे बताओ, जो ए था, जो बी था, सी था, पर इसने 40 दिन लिए किसी कार्य, कोई कार्य होगा करने को, इसने 50 दिन लिए, और सबसे कम समय लिया किसने, सी ने। तो आप कह सकते हो कि सबसे जल्दी भी कौन करेगा भैया, आपका सी ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, सी, कि सबसे कम समय किसने लिया करने में, सी ने लिया। ठीक है, तो आपका होगा ऑप्शन में, आप देख लेना, आप किताब लेकर रखे हो या किताब लेकर पढ़ लो साथ में, तो सी ऑप्शन होगा। तो वहां पर सबसे पहले कर कौन देगा आपका भैया, सी, क्योंकि सबसे कम समय भी लिया किसने, सी ने। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर होगा, और आपसे ये नोट है कि देखो 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। 28वां क्वेश्चन है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है ना, और अगले वीडियो में आपको मैं पूरे करवा दूंगा। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का देखो क्या कह रहा है कि दो आदमी, किसकी बात कर, देखो दो आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो कई फिर बताया कि इस क्वेश्चन को हम जो करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को हम जमाते कहां से हैं? इसे हम जो करना स्टार्ट करते हैं वो लास्ट वाले जो कह रहा है ना, जिससे पूछ रहा हूं वहां से करो बस। और मैंने पिछली बार समझाया था ऐसा क्यों करते हैं पिछली वीडियो में, और पीछे वाली संख्या लो जिससे पूछ रहा, बस वही लिखो, बस यहाँ से स्टार्ट करना, बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या बताया कि लास्ट वाली संख्या उठा लो, 28वां क्वेश्चन। देखो 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़ो। इसने कहा कि आपकी स्क्रीन पर होगा कि 9 आदमी 60 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, देखो तुम्हारी स्क्रीन पर जो लगा होगा ना 2 आदमी ने रखा होगा, वहां पर 2 आदमी नहीं है, किताब में देख लेना, 9 आदमी की बात कर रहा है। ठीक है, तो 9 आदमी कर लेना वहां पर। तो उसने क्या कहा, देखो कि 9 आदमी है, ठीक है, 7 घंटे हैं, ठीक, और किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन की बात कर रहा है, 15 दिन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा भैया हमसे कि ये बताओ कि 6 आदमी, ठीक, 9 घंटे कार्य करके इस कार्य कितने दिन में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दिन दे रखे थे, वहां पर नहीं दे रखे थे, और 2 दिन निकालने हैं।
और मैंने आपको भैया बताया कहीं फिर है कि ये फार्मूला ने बता दिया था कि ऊपर सिर्फ नीचे क्या लेते हैं, कार्य कार्य लेते हैं। नीचे जो हमेशा रखना है वो क्या रखना भैया, कार्य रखना है। उसके अलावा और कुछ भी दे रखा हो ना वो सिर्फ ऊपर रखना है, ठीक है। नीचे सिर्फ कार्य रखना। जब कार्य नहीं दे रखा तो मैंने एक मान लिया, यहाँ पर भी कार्य, यहाँ पर भी एक मान लिया, तो एक से तो एक कट गया, कार्य को मतलब नहीं हुआ। तो यहाँ पर काटोगे तो क्या एम से एम गया और घंटे से घंटा गया। तो आप क्या देखोगे कि डी बराबर जो बचा हमारा 9, 7, 15 और इसे 6/9। ये बात समझ चुकी होगी, ठीक है। आप इसे करोगे देखो 9 से तो 9 गया, ठीक भैया। जब 9 से 9 कैंसिल हो गया आपका, उसके बाद क्या कर रहा है, किसे काटोगे 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, ठीक। और 7 पंजे कितने होते हैं भैया 35, और 2 से करोगे भाग तो कितने दिन आ गए आपके, तो 2 एकम 2 और 2 7 14, कितने दिन दे देंगे 7 से ही 1 से 2, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। 28 क्वेश्चन देखो, 28 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आगे की अगली वीडियो में आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा, और यही आपसे अनुरोध, एक प्रार्थना है कि बस पूरी वीडियो को देख करो और क्वेश्चन को समझ करो। बस आपसे मैं विदा लेता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बस अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।